एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए मैंने अभी कुछ पिछले दिनों में यूपी में स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां आई थी, जो भी आपके सरकारी अस्पताल में वैकेंसियां आई थी, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमेंट किया था अपने जिले को लेकर कि मेरे जिले में आई है या नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय बहुत सारे जिलों में आवेदन स्टार्ट हो गया है, तो आज उसी के लिए वीडियो आई है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप यूपी के हैं और यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और जो भी आपकी रियल न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होगी संविदा भर्ती को लेके, सीधी भर्ती को लेके, या जो भी आपकी गवर्नमेंट भर्तियों में जो चीज़ें भी आएंगी थोड़ा सा आपके लिए, तो मैं आपको उस पर अपडेट दूंगी। ठीक है, बाकी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपके जिले का अगर नाम नहीं रहेगा तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार पोर्टल पे ऐसा शो हो रहा है कि बहुत सारे जिलों का नाम आने वाला है आने वाले डेज में। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि लगभग 10 से 12 जो भी जिले हैं मैं उनका नाम आपको बताऊं और उसमें आप लोग अपना आवेदन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी भर्ती है जो कि अगर आप यूपी से हैं, 75 जिलों में से कहीं से भी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपका पहले ही क्लियर कर दूं, आप लोग पूछते हैं कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जिले में। बट एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास जिलों में आवेदन हो रहा है तभी आप वहाँ पे जैसे कि मतलब वहाँ पे आवेदन करिए। क्योंकि अगर आप लखनऊ के हैं और आप बहुत दूर कहीं आवेदन कर देते हैं जहाँ आपका घर 400-300 किलोमीटर दूर है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसमें संविदा पे रहती है तो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती कि आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके दूर हॉस्पिटल में संविदा पे नौकरी करें और फिर वहां से आपको मतलब, क्योंकि आपको पता ही है कि कहीं हम अगर अदर जगह रहते हैं अपने घर से दूर, तो वहाँ पे 10 से 15,000 20,000 सैलरी कोई मायने नहीं रखती, वो सब आपकी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, खर्च हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके जिले के आसपास, जैसे कि मैं जो भी जिला बताती हूँ, जैसे मैं प्रयागराज बताती हूँ, तो अगर आप प्रतापगढ़ या फिर इधर रायबरेली साइड या कौशाम्बी साइड इधर से कहीं से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर के पास का जिला रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी। बाकी ये जो भर्ती है इसमें मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी पद के लिए ऐसा मेंशन नहीं है कि केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप हर पद के लिए मेल एंड कैंडिडेट जो फीमेल है कैंडिडेट दोनों इसमें अगर एलिजिबल है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो आपकी एज 21 से 45 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 से 45 साल हैं तो आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे अलग अलग योग्यता के साथ, अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग एलिजिबिलिटी के साथ, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी आपकी अलग रहेगी। ये सब मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपने जिले की नौकरी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपने जो बगल में आपके हॉस्पिटल होंगे, जो भी आपके सरकारी जो भी जिला अस्पताल आपके होंगे, वहां पे आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। या फिर जो भी आपके आसपास ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहां की से ये भर्ती मेंशन होगा कि हाँ इस जिले में भी इस हॉस्पिटल में भी आपको करना होगा, तो वहां पे आपको काम करना होगा। ठीक है, ये संविदा पे भर्ती है आपकी, यानी अर्ध सरकारी नौकरी है, पूर्णतः ये सरकारी नौकरी नहीं है। ये आपकी जो भर्ती है वो सीधी भर्ती है। सीधी मतलब बिना किसी एग्जाम के आपको सिलेक्शन मिलेगा इसमें। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सारी चीजें पढ़ने पड़े, बिल्कुल भी नहीं, ये सब आपको नहीं। कुछ ऐसे पद हैं आपके जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरव्यू फेज से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा वो केवल आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होगा। यानी देखना होगा उनको कि आपको कितना बोलना चालना या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना, ये सारी चीजें आपको आती हैं या नहीं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा आपका इंटरव्यू इसमें होने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बात कर लेते हैं कि योग्यता कौन कौन सी है और पद कौन कौन सी है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें आपको छोटे से लेके बड़े पद तक आवेदन करने को मौका मिलेगा। यानी अगर आप स्वीपर के पद पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपकी योग्यता ऐसी है 8वीं पास केवल, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी योग्यता है, आपने कोई डॉक्टरेट मतलब डॉक्टर की कोई डिग्री ली है, आपने MBBS की पढ़ाई की है, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कॉलेज से की है, या कुछ भी ऐसा किया है आपने, या आपने नर्सिंग की कोई पढ़ाई की है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको इसमें मौका मिलेगा। मतलब कि मैं देख रही थी कि इसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड का भी पद है, यानी हॉस्पिटल में आपको नाइट ड्यूटी भी देने के लिए पद है, जहाँ पे आपकी योग्यता 10वीं 12वीं ये सारी चीजें हैं। अगर आपने पास किया है तो आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। बाकी उसके बाद आपका
जो लैब होती हैं या जो आपकी हम बोले तो जो आपकी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें भी आपको काम करने का मौका मिला है। अगर आपने कोर्स किया है, अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा किया है तो भी आपको इसमें मौका मिलेगा। मतलब मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी योग्यता है, आपके पास आपने कुछ भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं, ठीक है, आपको इसमें काम मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इसमें प्लस पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे पदों को निकाला गया है और अलग अलग योग्यता के साथ निकाला गया है। तो थोड़ा मैं छोटे पद की भी बात कर लेती हूँ कि इसमें आपका स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, सफाई कर्मी, इन सब स्वीपर मैंने बताया है ना कि आपका इन सब का भी पद आया हुआ है कि हॉस्पिटल में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला। वार्ड आया का पद हो गया, ठीक है, कि आप वार्ड आया के जो वार्ड बॉय के होते हैं उनके लिए होता है। इसमें मैं देख रही थी कि कुछ ऐसे भी पद हैं जो आपकी थोड़ा आशा से भी संबंधित रहने वाली है। आशा मतलब जो डिलीवरी टाइम में आपकी होती हैं उनसे संबंधित इनमें इसमें जो है वो कुछ पद निकाले गए हैं। इन सारे पदों के लिए आपकी योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं यही मांगी जा रही है। फिर कुछ आपको ऐसे पद देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको, अगर आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है और आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की डिग्री में आपका ट्रिपल-सी होना चाहिए, ट्रिपल-सी नहीं है तो ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल नहीं है तो पीजीडीसी, मतलब इन तीनों में से ट्रिपल-सी, ओ लेवल, पीजीडीसी तीनों में से कोई एक डिग्री अगर आप है तो आपके पास मतलब आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है और आने वाले डेज में कितनी संभावनाएं हैं अदर जिलों में आवेदन होने की। तो इसमें जो सबसे पहले आपका आवेदन रहने वाला है वो है जनपद प्रयागराज में। प्रयागराज में तो मैं सच बोलूं तो इतने ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं और अलग अलग योग्यता के साथ, मतलब प्रयागराज वालों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन बाद, बहुत वेट करने के बाद आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे प्रयागराज से। हालांकि मैं जब तक साइट पे ओपन नहीं होती है वैकेंसी, मैं कोई भी उसकी अपडेट नहीं देती हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि साइट पे जब ओपन हो जाए तो मैं आपको उसका अपडेट दूँ, ठीक है। तो जनपद प्रयागराज से जो है उनके लिए काफी अच्छा मौका है इसमें अप्लाई करने का। फिर आता है आपका आगरा, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रहा है जिला हमेशा से, किसी भी विभाग में हो। आगरा और इटावा, इन जगहों से बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। तो जनपद आगरा हो गया, आगरा में भी आपको अलग अलग योग्यता है, अलग अलग पद है, वहां पे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है जनपद जौनपुर, जौनपुर के बाद आता है आजमगढ़। आजमगढ़ में आपका काफी दिन से आवेदन चल रहा है तो आजमगढ़ में हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट, आजमगढ़, बिजनौर, बागपत, इन सब में पहले भी आवेदन हुआ था तो हो सकता है उन्होंने आवेदन किया हो। फिर आता है लखीमपुर खीरी, उसके बाद आता है जनपद महोबा, फिर आता है आपका अयोध्या। अयोध्या के बाद आता है लखनऊ। लखनऊ में एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका हॉस्पिटल के अलावा, जैसे कि स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा किसी हॉस्पिटल में अगर आपको मौका दिया जा रहा है तो उसके अलावा आपको जो यूनिवर्सिटी है, जो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रही है, जो आपको ये कोर्स दे रही है, वहां पे भी आपके लिए रिसेप्शनिस्ट का और भी अदर अदर पोस्ट वहां पे आए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है जनपद आपका अमरोहा, और उसके बाद आता है जनपद आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बाद आता है मैनपुरी, मैनपुरी के बाद आता है आपका कानपुर, कानपुर नगर, जो कि आप लोग काफी ज्यादा कमेंट यहाँ से करते हैं। तो अभी फिलहाल इतने जिलों में आवेदन चल रहा है। दोबारा से मैं आपको बोल देती हूँ, प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, महोबा, अयोध्या, लखनऊ, अमरोहा, सुल्तानपुर, मैनपुरी, कानपुर नगर, आपके इतने जिलों में आवेदन चल रहा है। अगर आप इन जिलों से हैं, किसी भी जिले से हैं आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन जिलों के आसपास के जिले के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट तो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब जो मेन हमारा जो चीज होती है वो होती है सैलरी की, सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है, क्योंकि हम सब किसी भी काम को करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मोटिव ये भी रहता है कि हम फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाए और हमारा फाइनेंशियली हम स्टेबल हो पाए, हमारी जो स्थिति है वो ठीक हो पाए। तो पैसा बहुत मैटर करता है। तो सैलरी मैं आपको बता दूं कि आपकी योग्यता के अनुसार सैलरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर दूंगी कि अगर आप स्वीपर के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए, या वॉचमैन के लिए, या फिर प्यून के लिए आप अप्लाई करते हैं, इन पदों के लिए जो कि आपकी छोटी पद है, तो इसमें आपकी सैलरी लगभग 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी। अगर आपको डॉक्टर के पद पे रखा जाता है तो वहां पे आपकी सैलरी काफी अच्छी रहेगी, लगभग 40,000+ आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। मतलब 40,000 प्लस में ही आपकी सैलरी वहां पे रहने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करिएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।